बहुत सुंदर आप लोगों को बीच में संगीता जी ने प्रस्तुत किया। ये जिंदगानी मिली है भजन को, और भजन से ही सब कुछ मिलने वाला है मेरे प्यारे। इसीलिए कहना है, ये भी आप लोगों के ऊपर एक बात बताई कि जो है कितना अच्छा भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ना, कितना अच्छा मनुष्य शरीर दिया। और लोगों को तो भगवान ने कीड़ा बिच्छू को देखो कैसे बनाया, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन मनुष्य को भगवान ने उत्तम बनाया। और सबके पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य के पास बुद्धि है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, हम लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया है कि बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो अपनो कि जग में बहुत आसान। अपने काम को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि ये शरीर 4 दिन के लिए मिली है, और 4 दिन में अगर हम लोगों ने भजन नहीं किया तो ऐसे जीवन व्यर्थ चला जाएगा। पहले तो 5 साल से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहा जाता था, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, उम्र का बंधन था कि 100 साल तक जियोगी, और 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में बांधा जाता था, और 50 से 75 तक 50 साल में शादी ब्याह अपने बच्चों को कर लेना चाहिए। उसके बाद में तीर्थाटन करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। इसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों कहना है, और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम बताया गया है कि न बहू से मतलब रखो, न बेटे से मतलब रखो, सिर्फ हाथ में ले लो तुलसी माला, भजो सिया रघुराई, और दुनिया जाए सब भुलाई। लेकिन आज तो कोई 50 साल में मर रहा है, कोई 60 साल में चला जा रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है कि व्यक्ति का पता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे, ये जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन को क्षणभंगुर जीवन को ऐसे नहीं बर्बाद करना चाहिए। इस जीवन को हमें भगवान के भजन में लगा देना चाहिए। और हम लोग क्या है, एक आत्मा परमात्मा की संतान है, और आत्मा भाई भाई होते हैं। एक ही आत्मा पूरे संसार में विराजमान है। कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गई, जैसे सोना होता है तो कोई गहना बन जाता है, बाला बन जाता है, कोई हाथ का कंगन बन जाता है, और कोई गले का हार बनता है। लेकिन जब सोना को गला दिया जाता है, हार कंगन को, तो क्या होता है, सिर्फ सोना रह जाता है। इसी प्रकार देखने में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नारी है, कोई नर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। जब आप लोग तपाए जाओगे तो सभी आत्मा एक हो जाओगे। इसीलिए हम लोग एक आत्मा भाई भाई है, परमात्मा के संतान हैं, और परमात्मा के राजकुमार एक जेठ पुत्र हैं, जो कि हम लोग ही उनकी आवाज को सुन सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, हम लोगों को भगवान का भजन करते हुए, कर्म करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। कर्म ही पूजा है, और कर्म करते रहिए, भगवान की याद करते रहिए। काम किए जा ओ नाम लिए जा, हो काम किए जा ओ नाम लिए जा, काम किए जा ओ नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा ओ प्याला पिए जा, हो प्याला पिए जा ओ प्याला पिए जा, काम किए जा ओ नाम लिए जा, काम किए जा ओ नाम लिए जा।
प्याला पिए जा, हो प्याला पिए जा, ओ प्याला पिए जा, काम किए जा, ओ नाम लिए जा, काम किए अमृत का प्याला पिए जा, ओ प्याला पिए जा, ओ प्याला पिए जा। हरि बोल। सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने मेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। मेरे प्यारे भक्तों, ऐसी समर्पित भावना होनी चाहिए। आइए कहना दीजिए। और कथा के बीच में डिस्टर्ब ना करे कोई भी। अगर सामग्री लाया है, प्रसाद लाया है, तो बाद में उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि सत्संग चलते समय सत्संग में थोड़ा सा भीड़ पड़ता है। मेरे प्यारे, आप लोग जहाँ पे रहे वहीं बैठे रहिए। आप लोगों को हम देख रहे हैं, कहीं भी नहीं, हमारा ध्यान आप लोगों में ही लगा है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम इतनी दूर से आ चुके हैं। इसीलिए भगवान के सहारे हम लोगों को गाड़ी होनी चाहिए। हमें चिंता नहीं उनकी, हम कभी भगवान की चिंता नहीं करते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी और हमें चिंता हमारी है। हमारी इस गाड़ी के रक्षक, गाड़ी वाले शरीर, हमारी इस गाड़ी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। बताइए, हमारी गाड़ी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो हमें आपकी क्या जरूरत है चिंता करने की? मेरा माई बाप, मेरा भगवान हमारी जो चिंता करता है, तो हम क्यों चिंता करें? हमें चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और पास है परपंच, पास है परवचन, और पास है पुण्य है, और पास है पापा है भैया। तो आपको क्या लेना है? इसमें आप लोगों को ही देखना है। तो क्या हमको पास है, जब कुछ सब कुछ मिलने वाला है, तो क्यों न पास है परवचन सुने, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा के चरणों में चले। तो हमें आकर के संसार में गुरु भक्ति लेकर के, जो आप लोगों ने आजकल शिव भगवान की शिव चर्चा चलाए हो, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं कि पहला चरण है दया करना, दूसरा है पर निंदा ना करना, परपंच ना करना, पराई चर्चा में नहीं रहना। अगर पराई चर्चा करते हो, प्रपंच करते हो, तो जो आपका ये ज्ञान है शिव जी का, ये नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमको शिव जी का कहना है कि मैं दया तभी करूंगा जब शिव चर्चा करोगे, तो जब मेरा प्रचार करोगे, तो तभी समझ लीजिए हम शिव के चरणों में हैं। और किए भजन, हो गया भोजन, किसी के बात सुने पचने ना पाया, चले गए दूसरे घर में, उसकी बात करने लगी, तो क्या हो गया? हो गया प्रपंच। क्या हो गया? प्रपंच। और प्रपंच जानते हो क्या होता है? क्या नस्ल करता है? प्रपंच जो पाप आपके जीवन में आएगा और आपका किया हुआ पुण्य उसके खाता में चला जाएगा। इसीलिए हम सबको पाप नहीं करना चाहिए, पराये के बचनों को नहीं बोलना चाहिए, परपंच में नहीं रहना चाहिए। हमको परवचन सुनना चाहिए, भगवान का गुणा अनुवाद करना चाहिए, भगवान की याद करना चाहिए। और अभी आप लोगों को हमने कुछ देर पहले बताया कि याद का उल्टा क्या होता है? पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़े हो। याद का उल्टा क्या होता है? दया। दया। तो जब आप याद करोगे प्रभु को, तो भगवान आपका दया करेंगे, आपको दया करेंगे। दया करो हे दया निधान, शरणागति मुझे भगवान, कभी पाप की ओर न जाऊं और सदा धर्म में
चित्त लगाऊं, यही सुमति दो सत्य संगति दो, उत्तम गति दो हे भगवान। उत्तम गति तभी मिलेगा कि दया करो हे दया निधान। जब दया निधान दया करेंगे तभी मिलेगा ना, नहीं तो उसके पहले मिलने वाला नहीं है। माताएं हमारी बड़ी धार्मिक होती है, लेकिन कोई बात जैसे सुन ली तो बचा नहीं पाती, उसको किसी न किसी से कहना है। तो समझ लीजिए कि कहना तो ठीक है, लेकिन क्या कहना है क्या नहीं कहना है। हमसे मतलब वही है कि जो मेरे भगवान का वही मेरे काम का, जो मेरे भगवान का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का वही मेरे काम का, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसीलिए कहना है कि राम में भगवान में मस्ती लगाओ, जीवन बिताओ। इस संसार में अगर फंस गए तो मिलने वाला कुछ नहीं। लोग कहते हैं मैं बहुत धर्म करता हूँ, बहुत कर्म करता हूँ, बहुत अच्छे विचारों पर चलता हूँ, लेकिन जब पड़ जाता है कर्म धर्म करने की बात, तो क्या होता है कि बैठो तो यहाँ हो और दिमाग आपका कहाँ लगा है, कहीं दूसरी जगह। तो सोच रहे हो उसका पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे प्यारे, क्योंकि मन आपका कहीं और लगा है। दो चोर थे, इसी तरह पुण्यवासी थी, वो किसी के घर में जा रहे थे कि चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए जा रहे थे तो देखे कि उनके घर के लोग जो थे वो गंगा स्नान करने जा रहे थे। और जब गंगा स्नान करने जा रहे थे उन लोगों ने कहा अरे ये तो अच्छा मौका है मिलेगा, अब अच्छी चोरी हो जाएगी। लास्ट में एक के मन में आया भाई हम भी गंगा स्नान करने जाए।